नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नगरपालिका चुनाव से ठीक पहले बीजेपी उम्मीदवार के कार्यालय पर फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट खारिज, कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का किया घेराव। चकिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 3 शातिर ठग गिरफ्तार, ठगी का तरीका आया सामने। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, हुआ हंगामा। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना और भाजपा मिलकर लड़ेंगी चुनाव, किया ऐलान। शामली में पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सन की पति फारूक द्वारा पत्नी ताहिरा और बेटियां अस्मीन और सहरीन की हत्या किए जाने के बाद ग्रामीणों में भारी रोष का माहौल है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और नागरिक घटना स्थल पर पहुंच गए और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की गई। लोगों ने इस घटना को हैवानियत करार देते हुए कहा कि ये एक अमानवीय कृत्य है और बताया कि हिजाब को लेकर हत्या की बातों पर नागरिकों ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आरोपी बहाना बना रहा है। ग्रामीणों के अनुसार ताहिरा बेहद शांत और अच्छी इंसान थी, जिसकी कभी ऊंची आवाज तक नहीं सुनी गई, मगर इस जो आरोपी है अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ वो बिता रही थी। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक और गुस्से का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम है चौधरी। भैया, ये जो घटना हुई है इसको लेकर के क्या कहोगे? सर, इसको लेकर के कहना चाहेंगे कि पूरा गांव को जो है हैरानी में है, अफसोस में है कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। गांव वालों को तो कल शाम को ही पता चला और ये घटना शायद 9 तारीख की है। वो आदमी जो है गांव को बदनाम करने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, हर घर में जो है झगड़े होते हैं, पति पत्नी के भी होते हैं, भाई घर में सभी के झगड़े होते हैं, लेकिन उनका झगड़ा भी कोई नहीं था। वो सनगी था, तानाशाही की तरह जो है अपनी घरवाली को रखता था, ना कभी अपनी ससुरा उसको मायके जाने देता था। और हमारे सुनने में तो यह है कि वो उसका अब्बा जो है हज में जाने के लिए गया था, इसीलिए वो चली गई थी। और वो हरामजादा इतना बदतमीज आदमी है, वो किसी के साथ कोई ताल्लुक उसका नहीं था, किसी आस पड़ोस की औरत को यहाँ पे नहीं आने देगा था। लगता था इतनी बड़ी घटना हुई आपको? मेरा नाम मुख्य गुजर है जी। तो मुख्य भाई, जो घटना हुई आपके में जी, ये पता लगा क्या घटना है और कैसी वो महिला थी, बच्चे का व्यवहार कैसा था, उसका फारूक का क्या था? महिला का व्यवहार जी ऐसा था, ये पूरा मोहल्ला जो है, छोटे बड़े, यहाँ कोई भी आप किसी भी काम मांगने से पूछ सकते हैं कि ये औरत कैसी थी। जब से 18-20 साल से इस गांव में आई थी, उसका किरदार पे कोई दाग नहीं था आज तक, न किसी ने उसको देखा। बेपर्दा से तो किसी ने नहीं देखा उसको आज तक, न किसी यहाँ गैर मर्द की एंट्री थी, वो किसी को नहीं आने देता। बहुत अच्छा उसका व्यवहार था, बहुत ही अच्छी औरत थी। सिर्फ इसने एक अपनी झूठी शान के लिए बिल्कुल जालिम इंसान जिसको कहा जाए दुनिया में, वो जालिम इंसान ये फारूक था। और हमारा यही कहना है, हम पूरा गांव उस औरत के साथ है, उन बच्चों के साथ है, उनके सपोर्ट में खड़ा पूरा गांव। महाराष्ट्र के अमरनाथ नगर पालिका चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी उम्मीदवार पवन वालेकर के कार्यालय पर अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात करीब 1 बजे पवन वालेकर अंबरनाथ पश्चिम के नवीन भेंडीपाड़ा इलाके में स्थित अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। तभी बाइक पर सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने कार्यालय की ओर 4 राउंड फायरिंग की गोलियां सीधे कार्यालय के कांच पर जाकर लगी। एक व्यक्ति की उंगली में गोली लगने से जख्मी वो व्यक्ति हुआ है और पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, मगर इस मामले में डीसीपी सचिन गोरे ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2 अज्ञात आरोपियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना के दौरान एक सुरक्षाकर्मी की उंगली में चोट आई है। डीसीपी गोरे के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 3 जांच टीमें गठित की हैं, जबकि क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम भी जांच में जुट गई है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उम्मीदवार के कार्यालय पे फायरिंग की गई, पूरा क्या मामला है? अंबरनाथ पुलिस स्टेशन अंतर्गत कल रात की 12:30 बजे की ये घटना है। यहाँ भूपति ट्रेडर्स इस ऑफिस पे 2 अज्ञात हल्लेखोरों ने 4 राउंड फायर करके 2 व्हीलर पे वो वहाँ से निकल गए हैं। इसके घटने के तुरंत बाद घटनास्थल पे दाखिल होके अंबरनाथ विशेष पुलिस तपास पथक की 3 टीमें और क्राइम ब्रांच ठाणे शहर की 1 टीम ऐसे
ये घटना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तपास करने के लिए कार्यरत है। आने वाले समय में ये जो घटना है किस कारण से हुई है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हम सभी प्रेस को देंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट खारिज होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरमू मैदान से विरोध मार्च करते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक इस पूरे विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर उस चार्जशीट को खारिज कर दिया है जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया था। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला सत्य की जीत है। भाजपा जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी और तमाम लोगों को ईडी के माध्यम से जो नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर बेवजह काफी समय तक परेशान करने का काम किया, कोर्ट ने उसे साफ साफ दूध का दूध और पानी अपना निर्णय दिया। वह बिना एफआईआर का किसी तरह का कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और इस तरह से जो परेशान किया उसी के विरोध में आज हम लोग भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां घेराव करने का काम करेंगे। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संघर्ष करते आए हैं, हम संघर्ष करते रहेंगे और जो हमारी एजेंसियां स्वतंत्र थी उसको स्वतंत्र कराने का काम करेंगे। कहीं न कहीं ये लोग चुनाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करेंगे। कोर्ट ने जो बातें कही है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, बगैर जरूरत के उनके घरों पे भेजते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक नेता, एक कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा उधर पार्टी को दिखाइए, सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो ये ईडी और सीबीआई को हमारे घरों पर भेजेंगे। करने की क्षमता नहीं है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। इसलिए हम लोग बार बार संघर्ष और प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने का काम कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो हमें आजादी दी है, जो हमें काम करने को कहा है, वही करना है, ना कि इधर उधर की बात। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर चकिया से। चकिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चकिया कोतवाल अर्जुन सिंह ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। 2 ठग पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हुए। गिरफ्तार ठगों के पास से 1.5 लाख रुपए, 5 सफेद धातु के सिक्के और 2 बाइक बरामद हुई है। ठग अलग अलग मोबाइल नंबरों से गलत नाम बताकर लोगों से बात किया करते थे। जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक शातिर ठग खुद को सोने चांदी के व्यापारी भी बताते थे। लोगों को कम पैसे में सोने और चांदी के सिक्के बेचने का प्रलोभन भी देते थे। पहली बार नमूने के लिए चांदी का ओरिजिनल सिक्का देते थे और ग्राहक को जब पूरा विश्वास हो जाता था तो उसके बाद ठगी का खेल खेलते थे। जब ग्राहक पैसा लेकर सिक्के लेने के लिए जाते थे तब पैसा लेकर ठग फरार हो जाते थे। पीड़ित धीरज मौर्य ने चकिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था और चकिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंगरौर पुलिस के समीप खंडहर से 3 ठगों को गिरफ्तार किया। वसई विहार महानगर पालिका चुनाव को लेकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है और ये जानकारी खुद नेताओं ने ही दी। बुधवार को नाला सोपारा में दोनों दलों की संयुक्त बैठक के बाद महायुति की औपचारिक घोषणा की गई। महायुति के तहत जिस वार्ड में जिस पार्टी का प्रभाव ज्यादा होगा उसी पार्टी का उम्मीदवार चुना जाएगा या चुनाव लड़ेगा। ये महायुति का मुख्य फॉर्मूला तय किया गया है। आगामी वसई विरार महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये अहम बैठक नाला सोपारा में हुई। बैठक में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। इस महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आगरी सेना और श्रमजीवी संगठन को भी शामिल किया जाएगा। अगले 2 दिनों में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये जानकारी विधायक राजन नाइक ने दी। साथ ही राजन नाइक ने यह भी कहा कि महायुति को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी सहयोगी दलों को सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। इस बैठक में भाजपा की विधायक स्नेहा दुबे पंडित, शिवसेना के पालघर संपर्क प्रमुख विधायक रविंद्र फाटक, विधायक राजेंद्र गावित और विधायक विलास तरे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन के साथ हमारे नेता आदरणीय फाटक साहब, हमारे जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि पाटिल, हमारे विधायक तरे साहब, विधायक गावित साहब, हमारी स्नेहाताई विधायक स्नेहाताई दुबे, हमारे तेंदुलकर साहब, हमारे चौहान साहब, हमारे चौधरी साहब और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख पदाधिकारी के साथ इस गठबंधन की आज बैठक हुई। उस बैठक में तय हुआ कि महायुति करके ये चुनाव लड़ने का और महायुति करके चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस, श्रमजीवी संगठन और आगरी सेना करके हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे और इस महापालिका में भारतीय जनता पार्टी महायुति का झंडा लहरेगा। नहीं, देखो, वसई विरार महानगर पालिका के हमारे नेता इधर के जो अभी पक्ष की जवाबदारी राजन नाइक इधर के एमएलए है और हम लोग सब मिलके इधर के दूसरे एमएलए दुबे मैडम, हमारा तरे साहब, गावी साहब, सब लोग हम लोग हमारे पदाधिकारी पक्ष के सब लीडर हम लोग साथ में आज पहली मीटिंग हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हमारा नेता एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री, ये लोग जो आदेश के हिसाब से हम लोग दोनों ने आज मीटिंग किया और वाली मीटिंग फाइनल स्टेज पे है। तो हम लोग 2-3 दिन में हम लोग प्रभाग के ऊपर बैठ के ये डिसाइड फाइनल करेंगे। आज क्या फाइनल हुआ है? जैसा कार्यकर्ता रहता है, जो पदाधिकारी रहता है, जो चुन के आने का कोशिश है, उनको मालूम है ये पार्टी में जाने के बाद ही चुन के आ सकता है, ऐसे लोग हैं। दूसरा बात, हमारा जो चुनाव कार्यकर्ता है बीजेपी हमारा दोनों पार्टी का, उसको मान सम्मान तो मिलेगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। आज मोदी सरकार के आह्वान स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर बने के अभियान को धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी ने एक संकल्प अभियान चला रखा है। इसको लेकर बीजेपी के युवा नेता यमुना सिकारिया के द्वारा हर घर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार, डिप्टी मेयर लाल बाबू गुप्ता के अलावा अन्य नेता भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी शामिल हुई, जहाँ आयोजक यमुना सिकारिया के द्वारा सभी बच्चों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया गया। वहीं इस मौके पर बीजेपी विधायक ने कहा कि आजादी के बाद देश की बागडोर वैसे लोगों के हाथों में थी जो विदेश जाकर देश विरोधी बात करते हैं और पश्चिमी सभ्यता को उन्होंने जगह दिया, मगर अब सरकार का अभियान है कि देश के लोग स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करें और आत्मनिर्भर बने। मुख्यालय मोतिहारी की इस ऐतिहासिक धरती पर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प स्वदेशी अभियान के तहत आज इस महाविद्यालय में के बच्चों के बीच स्वदेशी अपनाओ, स्वराज तो आ गया, लेकिन सुराज जो गांव का गरीब किसान मजदूर की जो बनाई हुई चीजें थी उसकी प्राथमिकता बीच के कालखंड में भूल गए थे। मैं बार बार पश्चिमी सभ्यता पर चर्चा करता हूं तो लोग इसको अनर्गल बात समझते हैं कि यहाँ से श्रीमान राहुल गांधी विदेश जाते हैं, मैडम सोनिया गांधी विदेश जाती हैं, भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग हैं। अब विदेश जाके वो लोग किसकी बात करता है? भारत के विरुद्ध में बात करता है कि नहीं? भारत के बारे में अनर्गल राग अलापता है और विदेशी ताकत से हाथ मिलाकर भारत को कमजोर करने की जो साजिश कर रहा है, ये पंडित नेहरू के जमाने से है। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का है। एक समय था जब भारत हजारों साल पहले आत्मनिर्भर था, ऋषि मुनियों के समय में, फिर धीरे धीरे समय बदला, मुगल आए, मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा काफी विध्वंस किया गया क्योंकि उन्हें बुद्धि नहीं थे, मूर्ख थे। उसके उपरांत हमारे देश में आपको विदेशी लोग आए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उन्होंने भारत के ज्ञान को चोरी किया, अपना नाम दिया और उसे भारत में एक्सपोर्ट बोल के आयात होने लगा, मतलब विदेश में बनी हुई वस्तु हमारे देश में बिकने लगी। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। इसी कड़ी में मुंबई से भी तस्वीरें सामने आई। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज मुंबई में कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मुंबई कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि ईडी के जरिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बेवजह बदनाम और परेशान किया जा रहा है। इसी के विरोध में वर्ली स्थित ईडी कार्यालय तक मार्च का ऐलान किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने किया। प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। देखिए मुंबई से हमारे ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट।
कांग्रेस की ओर से ईडी कार्यालय की ओर मार्च निकाला गया। इस मार्च में कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI और सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस वक्त राष्ट्रीय समाचार की टीम है मुंबई के वर्ली इलाके में पहुंची है। ये जो तमाम भीड़ आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं। साथ ही पुलिस बल भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के तमाम जवान और जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ सामने आपको जो सीजे हाउस दिखाई दे रहा है उसकी दूसरी मंजिल पर आप देखते हैं ईडी का ऑफिस। आपको जो नीले और लाल रंग का जो बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है प्रवर्तन निदेशालय, इसी ईडी के दफ्तर के बाहर तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, सांसद हैं, वर्षा गायकवाड़, वो भी यहाँ पर पहुँची हैं और पूरी जोर शोर से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी पर आरोप लगाया था कि जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी का उस पूरे प्रकरण में नाम था, ईडी की तरफ से चार्जशीट भी दाखिल की गई थी लेकिन कोर्ट ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक तरह से राहत दे दी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस भुलाने के लिए ईडी के दफ्तर के बाहर बड़ा मोर्चा लेकर पहुंची है। देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथों में बोर्ड भी है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। साफ तौर पर हाथों में जो बोर्ड है उस बोर्ड को आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए और नीचे नाम लिखा है कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ का। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट के फैसले ने बीजेपी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया है। इसके बावजूद ईडी के जरिए दबाव की राजनीति की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने में मौजूद हैं सचिन सावत, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता। सचिन जी, आज मुंबई के वर्ली स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पर कांग्रेस बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुआ है। जो आंदोलन है नेशनल हेराल्ड मामले को, जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो राहत मिली है कोर्ट से, बीजेपी जो पूरी तरह से एक साजिश रच रही थी उसे पूरी तरह से एक बड़ा जवाब मिला है। निश्चित तौर पर यह करारा जवाब है। झूठे आरोप, झूठी कार्रवाई और भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र के खिलाफ साजिश, यही इससे साबित होता है। क्योंकि विपक्ष को बदनाम करना, विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी जैसी यंत्रणाओं का उपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पार्टियां किस तरह से तोड़ी गई उसके पीछे भी यही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है और इस तरह की जो साजिश है आज कोर्ट ने ही, उच्च न्यायालय ने ही इसके बारे में जो कदम उठाया है, इससे इनका सही चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो कार्रवाई नेशनल हेराल्ड में हुई थी ये पूरी तरह से गलत थी, ये पूरी तरह से बोगस कार्रवाई थी और लगातार इतने सालों से ये चलाते आ रहे हैं कि क्यों इसका निर्णय क्यों नहीं हो रहा था। इसका कारण ये है कि ये चाहते हैं किसी पे बदनाम हो, विपक्ष बदनाम हो और इसी वजह से ये सब किया जा रहा है और इसी वजह से हम लोग ईडी कार्यालय के सामने ही ये आंदोलन कर रहे हैं। सचिन जी, सिर पर मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव है, क्या ये मुद्दा भी गूंजेगा महाराष्ट्र की सियासत में, स्थानीय बॉडी इलेक्शन में? सत्य की जीत हुई है। ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सत्य के साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य, संविधान और जनता के साथ रही है। जनता के न्यायालय में हम जाएंगे, जरूर ये सब मुद्दे आएंगे क्योंकि ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है। क्यों विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? इसका कारण है कि वो नहीं चाहते कि विपक्ष मजबूत हो और लोगों के सामने विकल्प हो। वो चाहते हैं विपक्ष बदनाम हो, वो चाहते हैं कि वोट चोरी हो, वो चाहते हैं इस देश की पूरी बुनियाद कमजोर की जाए ताकि पूरी तरह से नियंत्रण हमारे हाथ में आ जाए। तो ये लोकतंत्र में नहीं होता, ये संविधान के खिलाफ है। इसके खिलाफ जनता को ही अभी उतरना पड़ेगा। आज जनता की आंखें खोलने के लिए आज यह आंदोलन है। सचिन सावंत जो राष्ट्रीय समाचार से सीधे बातचीत कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा और सांसद वर्षा गायकवाड़ समेत सैकड़ों कार्यकर्ता वर्ली इलाके की सड़क पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को घसीटकर हिरासत में लिया। करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अलग अलग पुलिस वैन में भरकर वर्ली पुलिस थाने ले जाया गया। पार्टी सत्य, संविधान और जनता के साथ खड़ी है। ये जिस तरह से ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है, विपक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष की छवि धूमिल करने के लिए कोशिश हो रही है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ यह पूरी तरह से झूठी कार्रवाई थी। 12 साल ईडी का दुरुपयोग किया गया है। आज कोर्ट ने इसको उजागर किया है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लोकतंत्र के आवाज, सत्य के हमेशा जीत होगी। ये मोदी सरकार कान खोलकर सुने। आंदोलन भी करने नहीं डरती है पुलिस और जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस दौरान जिस इमारत में ईडी का मुख्यालय था उस इमारत को पुलिस ने चारों ओर से घेरकर कड़ी सुरक्षा लगा दी ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या उसका नेता मुंबई के वर्ली स्थित ईडी के दफ्तर के करीब ना पहुंच सके, इसके लिए मुंबई पुलिस ने 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है। आप देखते हैं कि तमाम तस्वीरें सीजे हाउस की
जो दूसरी मंजिल पर ईडी का ऑफिस जो आपको दिखाई दे रहा है, नीले और लाल रंग का जो प्रवर्तन निदेशालय लिखा हुआ है, ईडी का दफ्तर है यहाँ पर। और इसी ईडी दफ्तर के सीजे हाउस के मेन गेट पर आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर पुलिस तैनात किए गए हैं। पूरी बिल्डिंग के बाहर आप देखते हैं कि वहाँ तक एक गेट से लेकर दूसरे गेट तक तमाम जो पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ में दूसरे गेट पर आप देखते हैं कि वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। और पुलिस के जो कारवा है, जो उनकी वैन है, लगातार आ रही हैं, वो बंद नहीं हो रही हैं। और ये जो मोर्चा है, ये मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष जो है वर्षा गायकवाड़, जो कांग्रेस की सांसद भी हैं, उन्होंने ये मोर्चा ईडी के खिलाफ निकाला है, गुस्सा जाहिर करने के लिए। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जो कोर्ट का दायरा था, कोर्ट में जाते ही नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत दी। उसके बाद तमाम मुंबई नहीं, देश के अलग अलग कोनों में कांग्रेस काफ़ी गुस्से में है और ईडी के खिलाफ इसी तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मुंबई पुलिस की जो कोशिश है कि इस मोर्चे को किसी तरह से टैकल किया जा सके, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कुछ वो यहाँ पर किस आंदोलन के मूड में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। जो हाथों में बैनर पोस्टर नजर आ रहा है, उसमें साफ लिखा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जो कि सांसद हैं कांग्रेस की, साथ ही मुंबई की अध्यक्ष भी हैं। इस पूरे आंदोलन में सांसद वर्षा गायकवाड़ को भी मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब जब मोदी सरकार डरती है, तब पुलिस और ईडी को आगे किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सांसद वर्षा गायकवाड़। वर्षा जी, आज आंदोलन था ईडी के खिलाफ, लेकिन सड़क पर आप लोग बैठे और पुलिस की जो एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी गई, खींच कर आप लोग को पुलिस वाले में बैठाया गया। देखिए, आज हम लोग इसलिए रास्ते पे उतर के आए थे कि जिस तरह से ईडी जो स्वायत्त संस्था है, दुर्भाग्यवश उसका इस्तेमाल मोदी सरकार अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। आपको पता है कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण में जो है वो आदरणीय हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और सोनिया जी को बुलाया गया था और जितने देर उनको बैठाया गया, जबकि कोर्ट ने कल जो बात कही उस पूरे केस को जो खारिज करने का काम किया और ईडी के ऊपर वापस एक बार सवाल पैदा हुआ है। इससे पहले भी ईडी के ऊपर सवाल पैदा हुआ है। अगर मैं ये मोदी सरकार को बताना चाहती हूँ कि सूरज की तरफ आप देख के थूकोगे तो थूक आपके मुंह के ऊपर आ जाएगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सातत्य से गरीब की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस के इतिहास में शहादत है। कांग्रेस ने स्वतंत्र संग्राम के लिए जेल काटने का काम किया है। आप क्या बोल रहे हो? विरोधी के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। और जो सत्ताधारी पक्ष के जो अभी मंत्री है, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई? 2 साल की सजा हुई है। जब राहुल जी के बारे में हुआ था, एक दिन में उनका घर छीन लिया, सदस्यत्व हमारे सुनील केदार जी की छीन ली। तो एक न्याय विरोधी पक्ष के लिए और एक सत्ताधारी पक्ष के लिए न्याय देने का काम हो रहा है, तो इसको हम बिल्कुल चलाने नहीं देंगे। मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी, ईडी को माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से ये कार्रवाई, चाहे चुनाव आयोग रहे, चाहे ईडी रहे, चाहे इनकम टैक्स रहे, चाहे सीबीआई, जिस तरह से विरोधी के ऊपर काम करता है, क्यों नहीं सत्ताधारी पक्ष के ऊपर काम करता है? जबकि संविधान ने इनको स्वतंत्रता दी है, स्वायत्तता दी है, लेकिन इसका पूरा इस्तेमाल सत्ताधारी पक्ष कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रहे हैं। उनका हम यहाँ से निषेध करना चाहते हैं। हम शांततापूर्वक आंदोलन कर रहे थे। हमने कहीं भी जोर जबरदस्ती करने का काम नहीं किया, पर जिस तरह से हमारे आंदोलन को जो आपने देखा पुलिस के माध्यम से, हमने वही कहा कि हम शांततापूर्वक से आंदोलन कर रहे थे। हम भी चाहते हैं ईडी को कंप्लेंट करना कि सरकार के कुछ मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता है ईडी के माध्यम से। वर्षा गायकवाड़ सीधे बातचीत कर रही थी हमसे। कैमरा में संतोष जिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने ईडी कार्यालय के पास प्रदर्शनकारियों को पहुंचने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। एसीपी रैंक के एक अधिकारी और कुछ पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मियों को पीछे धकेला। कुछ मीडिया कर्मियों के कैमरों को भी पुलिस की ओर से धक्का दिया गया। जब इस मामले पर सवाल किया गया तो एसीपी रैंक के अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आए। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।